गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आईसीएस कोचिंग के इस फेसबुक चैनल पर आप सभी के साथ लाइव हूँ और आज हमारे बीच में विकास हैं गोहाना से, गोहाना ब्रांच से हैं। 28 तारीख को इनको जाना है, इनका सिलेक्शन हो गया है और इनका सिलेक्शन हुआ है बीएसएफ में। तो बीएसएफ में ये जाने वाले हैं 28 तारीख को। उससे पहले ये हमें मिलने आए आईसीएस कोचिंग सेंटर सोनीपत में, ये और इनके पिताजी। और अभी हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से मुश्किलों से भरा हुआ इसका जीवन था। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानी आई, पर कुछ लोगों ने मदद की जिनमें इनके पिताजी ने बताया। तो इनके चाचा जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो खुद एक टीचर हैं, उन्होंने मदद की और ये बच्चा आज जो है कामयाबी की जो एक कह सकते हैं कि शुरुआत है उस तक पहुंच गया है। अभी बहुत लंबा सफर ये तय करेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अभी हम बातचीत कर रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ विकास, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ ये लड़का मेहनत करता गया। 12वीं तक इसने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद ग्रेजुएशन की, बीकॉम किया। फिर इसकी इच्छा थी कि मैं सीए करूं, लेकिन घर पे मुसीबत आ गई। पिताजी जो थे वो बीमार पड़ गए। स्कॉलरशिप का जो पैसा था, जो कुछ इनके पास जमा पूंजी थी, वो सब पिताजी की बीमारी पर लग गई। देखिए, समय का किसी का नहीं पता, कब समय एकदम से पलटी खा जाए। वो सारा जो पैसा इसने अपने करियर के लिए पिताजी ने इसने मिलकर जोड़ा था, वो सब पिताजी की बीमारी के चलते खर्च हो गया। और फिर घर में लगा कि अब क्या करें। तो विकास को रास्ता दिखाई दिया कि मुझे मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी हासिल कर लेनी चाहिए, ताकि मैं अपना और अपने परिवार का एक होता है ना भविष्य सिक्योर कर सकूं। फिर विकास ने जम के मेहनत की। 1.5 साल ये हमारी गोहाना ब्रांच पे पढ़ा और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इसके पिताजी मजदूरी करते हैं और उन्होंने कितनी कष्ट कमाई से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। और आज प्राउड से वो हमारे सेंटर में बैठे हैं और मुझे तो लगता है जो हमने घड़ी भी दी है उसके असली हकदार इसके पिताजी हैं। देखिए, माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चों को एक साया उनका अगर सिर पे रहता है तो बच्चे फ्री रहते हैं। फिर उनको बस एक काम लगता है कि हमें पढ़ना भर है। बाकी सारी परेशानियां, बाकी सारी दिक्कतें पहाड़ की तरह पिता अगर खड़े हों घर में, परिवार में, तो वो सारी दिक्कतें वो खुद सहन कर लेते हैं। तो इसलिए माँ बाप लकी हैं वो लोग जिनके माँ बाप का साया उनके सिर पे लंबे समय तक बना रहता है। पर बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ पिताजी नहीं थे घर में या माँ नहीं थी, फिर भी बच्चे मेहनत करते हैं। तो देखिए, समाज में हर तरह के लोग हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, लेकिन नाम उसी का आगे बढ़ता है जिसने परेशानियों को झेलते हुए, उनका सामना करते हुए, उनसे जूझते हुए, अपना संयम रखते हुए, धैर्य रखते हुए मेहनत की और ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया। तो चलिए, ऐसी ही एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाती हूँ। विकास हमारे बीच है। विकास तो से मिलवाऊंगी ही, पहले उनके पिताजी से बात करते हैं, क्योंकि देखिए पिताजी का अनुभव अपने आप में बहुत समृद्ध है। और आज बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने कब सोचा कि उनका बेटा सरकारी नौकरी तक पहुंच सकता है। चलिए, नमस्कार सर। आपको बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे बच्चों के पिताजी जो हैं आपसे प्रेरित होंगे। आपका नाम बताइए सर। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, कहाँ से हैं सर आप? चिड़ाना से। चिड़ाना गांव गोहाना में पड़ता है। हाँ, तो क्या कामकाज करते हैं सर आप? कितना पढ़े लिखे हैं? मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हैं आप। और क्या काम करते थे सर आप? अब मजदूरी करूँगा। मजदूरी करते हैं आप? अभी भी कर रहे हैं मजदूरी सर? हाँ सर। अच्छा, तो सर कष्ट कमाई से बच्चे पाले हैं आपने? हाँ सर। अच्छा, अपना घर बना लिया आपने? नहीं जी, नहीं बनाया अभी किराए पे रहते हैं? नहीं है तो जी, थोड़ा है टूटा फूटा। अच्छा, कोई नहीं सर, अब आपका बेटा लग गया, अब तो आप शान से कह सकते हैं कि अभी नहीं है तो कोई नहीं, आगे बना लेंगे। सर कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे जी, 2 लड़की 2 लड़के। अच्छा, 2 लड़के। ये बड़े वाला लड़का है आपका? हाँ जी। ये लग गया पढ़ लिख के। आपके सर मन में था कि ऐसे लग जाते हैं पढ़ लिख के अगर हिम्मत की जाए, मेहनत की जाए तो? हाँ जी, बच्चे का देखा जा जी, पढ़ाई का वो दिमाग है इसमें जी। अच्छा, ये मतलब शुरू से समझदार था? अच्छा है जी, पढ़ाई में कभी मदद नहीं ली जी, ना किसी की। अच्छा, किसी की मदद नहीं ली, अपने बलबूते पे इसने अपनी जिंदगी हमेशा से चलाई। तो आपने जो है पढ़ने का इसको पूरा मौका दिया? पूरा मौका दिया। अब मैंने इससे कोई मतलब जरूरत नहीं है काम कर मेरा, नहीं, हम खुद करेंगे जब तक अपनी पढ़ाई पढ़े। सर, ये माँ बाप की ना सबसे बड़ी बात होती है, जब वो ये कह देना कि बेटा मैं खड़ा हूँ, तू पीछे चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे पीछे, तू बस पढ़ता जा। तो बच्चों को भी ना एक ताकत मिलती है कि मेरे पीछे मेरे पापा का हाथ है और मेरा बस एक काम है पढ़ने का। अब कैसा लगता है सर, बेटा अब जाएगा तो लोग बागों का क्या, जैसे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों का क्या रवैया है आपके प्रति? अब इसके प्रति जी खुशी है जी, हमने अगर हमारा लड़का, और लोगों का आपके प्रति व्यवहार वैसा ही है? उनको भी खुशी है जी, सबको खुशी है। बहुत अच्छा लगता है सर जब बच्चा इस तरह से लग जाए। आपके घर में कितने लोग सरकारी नौकरी में थे? सिर्फ एक ही है जी का चाचा जी, इसके चाचा, जिन्होंने मदद की इनकी। देखिए, पढ़ाई लिखाई का ये फर्क होता है, उन्होंने इसके लाइन दिखा दी और बच्चे ने मेहनत की और बच्चा कामयाब हो गया। मुझे उन्हीं के सारे से मैंने ये गोहाना सेंटर में भेजा था, मेरे पास तो इतना। तो आईसीएस के बारे में आपको किसने बताया था? लड़के ने बताया था जी, क्यों जो इसने और जो करी जिस लड़के ने सर। अच्छा, उन इससे
बताया भाई ऐसे ऐसे करिए तो इससे ज्ञान ले तू सेंटर यहाँ से। पढ़ ले तू। हाँ, चाचा जी ने मदद दी जी। हाँ। तो भाई अगर तेरे पापा से नहीं होगी तो मैं करवाऊंगा तेरी जॉब। हाँ, अच्छा, चाचा का नाम क्या है? उनका नाम भी बता दें सर, उसका अच्छे लोगों की बड़ाई होनी चाहिए। कृष्ण। अच्छा, कृष्ण नाम है हाँ उनका, गुहाना से है ना, छिड़ाना गांव से आप बता चिड़ाना रहे गांव थे। से जी, चलिए, कृष्ण। बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी उदाहरण अगर है सर, जो लोग मदद करके दूसरों को आगे निकाल देते हैं। चलो विकास, अब बताओ तुम, कैसा अनुभव रहा तुम्हारा? कितने दिन तुमने मेहनत की? मैंने शुरुआत में ICSE में एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने 1.5 साल लगातार मेहनत की। अच्छा, 1.5 साल तुम पढ़े, कितने एग्जाम फेल हुए बेटा? मैंने शुरुआत में हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया, मैं उसमें बहुत लंबी प्रोसेस लगी। अच्छा। उसके बाद मैंने इसका FCI वॉचमैन का दिया, उसमें मेरा फाइनल नहीं हो पाया। अच्छा। उसके बाद इसका CT का एग्जाम हुआ, उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद इसमें ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर दोनों जो भी पीछे केस हाँ जी, वो है, हाँ हाँ हाँ। वो मैंने दोनों दिए, उसमें दोनों मेरे अच्छे मार्क्स थे। अच्छा। पर उसमें कोर्ट केस के कारण मेरा फिलहाल हो नहीं पाया है। उसके बाद मेरा SSC CGL भी हुआ था। अच्छा। उसमें मैंने प्री भी हुआ, मेन भी हुआ, पर मेरे को नॉलेज नहीं थी ऐसे ऐसे होता है, मैं टाइपिंग में रह गया था। अच्छा। अब मेरे को SSC GD में फाइनल मिल चुका, उसमें कुछ मेरे चाचा जी जो कृष्ण कुमार है, और हमारे गांव में एक कैप्टन है जो बच्चों की फिजिकल की तैयारी करवाती है। अच्छा। वो बिल्कुल निःशुल्क सुबह 4 बजे स्टेडियम में आते हैं, बहुत और बढ़िया। जितने भी बच्चे आते हैं सभी की प्रैक्टिस करवाते हैं। और हमारे गांव में बहुत से बच्चे पुलिस है, आर्मी, एयरफोर्स में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे देखो, कितने सारे लोग मिलकर समाज को सुंदर बना रहे हैं। तो जब तुम पढ़ते थे बेटा, तो कितनी बार ऐसा हुआ कि लगा यार अब नहीं होगा? अब जैसे तुमने बताया कई एग्जाम पहले फेल हुए, भाई सफलता तो लास्ट में हाथ आती है ना, उससे पहले कई फेलियर देखने पड़ते हैं। तब मन में ये आता था कि छोड़ दूं पढ़ाई, अब कब तक पढ़ता रहूंगा? लोग भी कहते हैं आप कितने दिन तक पढ़ेगा? तब ऐसा कितनी बार हुआ कि लगा कि छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई? कई बार मम्मी पापा भी बोल देते थे कि हमारा कहाँ सिलेक्शन होगा, पर जिसके पास पैसा भी नहीं होगा। मैं मेरे मम्मी पापा को बोलता था अभी टाइम लगेगा, पर हमारी नौकरी जरूर लगेगी, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, पैसे वाले 2% लग सकते हैं, बिल्कुल। और जो बाकी बच्चे होते हैं वही लगेंगे जो मेहनत करेंगे। बिल्कुल सही बात बेटा। उसमें कई बार उतार चढ़ाव गया, कई बार ऐसा काम हुआ कि मेरे को पेपर देना जाना था, फिजिकल देना, पैसा ही नहीं कुछ। अच्छा, जाने का पैसा नहीं था, फिर और उसके बाद मेरे मम्मी पापा बोलते हैं आप किसी से ले ले, हम बाद में दे उधार देंगे। ले ले भाई, उधार जाने ले के लिए भगवान ने चाह लग जाएगा तो उतार देंगे। उसमें मेरे यार दोस्तों ने खूब मेरा साथ दिया, जिस से मैंने पैसे मांगे उन्होंने मेरे को दे दिए कि जब तेरा दिल करे जब दे देना। बहुत बढ़िया बेटा। देखो, अच्छे लोग अभी भी धरती पर है ना? अब कैसा लगता है विकास? आज अब भगवान ने तुम्हें इस लायक कर दिया कि ना तुम्हें और ना अंकल जी आपको किसी को भी पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो अब कितनी खुशी है विकास इस चीज बिल्कुल की? मैम, अब तो मैम हर महीने अकाउंट में सैलरी आ जाया करे, कैसे उड़ाए। बस मम्मी पापा खुश हुए हैं कि बच्चा कमाता है, हमारी बिल्कुल टेंशन बिल्कुल बेटा। माँ बाप को तो बस यही चाहिए, इनको पैसे खर्चे के लिए नहीं चाहिए, इनको बस ये चाहिए कि तू काबिल बन गया। इनका भी तूने मान बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। एक मैसेज दे, कितनी एज है बेटा? 23 साल में। 23 साल। 23 साल के बहुत सारे बच्चे तो बेटा गलत रास्ते पे हैं। कुछ लोग देख अपनी जिंदगी बना रहे हैं, कुछ बिगाड़ रहे हैं। ड्रग्स का बहुत अंदर तक हरियाणा में जो है ना वो चलन चल गया। तो एक मैसेज दे अच्छा सा, जो तेरी उम्र के हम उम्र के लोग हैं, क्योंकि अब तू सक्सेसफुल है ना, अब तुझसे लोग सीख सकते हैं। जब हम अपनी काबिलियत को शो कर देते हैं तो फिर दुनिया हमें सुनने लगती है। अब तेरे वर्ड्स की वैल्यू है, तो एक मैसेज दे बढ़िया सा। मैं सिर्फ इसी की बात करना चाहूंगा, आप यदि एक कदम उठाते हैं ना, साथ देने वाले आपके 4 कदम साथ देंगे, कि उसको लगता है बंदा कुछ कर लेगा। और आप पे जितनी मेहनत कर सकते हो करो, क्योंकि जो आपका साथ दे देखता है कि ये मैं बंदा मेहनत कितनी करता है। बिल्कुल। यदि आप मेहनत करने को तैयार हो तो और भी आपका साथ देने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर, एक मैसेज आप भी दे दीजिए। कई बार हम देखते हैं माँ बाप जो है ना बच्चे का बड़ा मतलब परेशान कर देते हैं, ताने मारते रहते हैं कि अब कब तक पढ़ेगा, कब तक पढ़ेगा। उससे बच्चा ना परेशान हो जाता है। तो ऐसे माँ बाप के लिए आप भी एक संदेश छोड़ दीजिए। सर मैं तो इसको बोलता था, बेटे अपना पढ़ ले, टाइम बर्बाद मत करिए, जो तेरे को चाहिए वो मदद देंगे हम, जब तक हमारा पौरुष चलेगी, शक्ति है जब हमारे पास। बिल्कुल। पैसे की तरफ मतलब नहीं देखिए, पिताजी नहीं लाओगा, क्यों अच्छे बच्चे के लिए तो जी हर कोई मदद कर कैसे भी करके। कितनी उम्र हो गई सर आपकी? मेरी जी 56 साल की उम्र होगी। 56 साल की उम्र हो गई। अब जाके आप जो है फ्री हुए हैं। अब आपका जो बेटा लग जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। इनका छोटा भैया है जी, अगर वो मान लो उसको भी हम मदद दे रहे, अगर वो भी अभी ITI जो जॉब उसकी करी उसने, अगर अब भी करे ना सर जी, वो मतलब कामयाबी में है, फिर वो
कामयाब करने को मतलब वो सोच नहीं रहा आगे भाई। नहीं कोई नहीं सर, उसको भी अब जब ये कमा के लाएगा ना तब उसका मन करेगा कि मुझे भी पढ़ लिख लेना चाहिए, मुझे भी। भैया ने कह दिया भाई तू पढ़ ले, हाँ। या कोई अपनी दुकान वो भी करवा देने तेरे, अगर हमारे कहीं से चलेगा तो। नहीं ठीक बात है। चलिए चलिए, एक बेटा लग गया ना, अब इसको देख के दूसरे का भी मन करने लग गया। जब ये लाएगा ना 40-50 हज़ार रुपए तो उसका अपने आप मन करेगा कि मैं भी कमा लूँ। बहुत बढ़िया। ये तो सर जी नो है कि मेरे को इनके सहयोग में लगा तो मैं 1-2 साल और फालतू कमा कर दूंगा। हाँ नहीं कमा के दोगे, एक आपका ना एक वो भी हो गया ना, दिमाग से टेंशन हट गई। अब बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, अब ये आपकी मदद करने लायक हो गया, आपके साथ ये लगा लो कंधे से कंधा मिला के अब आपके कंधों की मजबूती बढ़ा देंगे। मैं तो सर जी कोई नहीं कर सकता जी, 12 घंटे मतलब वजन का काम अब भी मैं कर रहा हूँ उनके लिए। नहीं बहुत बड़ी बात है, 56 साल तक आप अपने बच्चों के लिए अभी भी अपना खून पसीने की कमाई आप जो है परिवार पाल रहे हैं। सर आपको सच में सैल्यूट है ऐसे लोगों को। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात करके। चलिए विकास से मिले हम, इनके पिताजी से मिले, हमने बहुत सारी बातें जानी। जीवन देखिए कितना टफ है, मजदूरी करने वाले एक आदमी ने कितनी 12 घंटे की बता रहे हैं वो मेहनत की जॉब की, और बोझा ढोना जो है एक बहुत मतलब इस तरह का जो हार्डवर्क है ना, फिजिकल जो लेबर की डिमांड करता है वो आसान नहीं होता। उससे बहुत ज़्यादा आसान है एक कमरे में बैठ के पढ़ लेना, बेशक पंखा ना चलता हो, क्योंकि पढ़ना मुझे ऐसा लगता है बहुत 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 ज़्यादा आसान है बजाय मजदूरी करने के। बस बच्चों को ये समझ नहीं आता, उन्हें लगता है पढ़ना बहुत टफ काम है। तो विकास ने बताया कि किस तरह से कई बार तो पैसे नहीं होते थे, किराए के पैसे अगर कहीं फिजिकल देने जाना है तब इसके दोस्तों ने मदद की। तो ऐसी जब कभी किसी के ऊपर मुसीबत आती है और आपको लगे कि ये काबिल है, ये कामयाब हो सकता है, तो थोड़ी बहुत मदद इस तरह के बच्चों की कर देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ किसी की एक मदद से बच्चा कहाँ कामयाब होकर कहाँ तक पहुँच सकता है। चलिए बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बातचीत करके, सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इस घड़ी के पात्र आप लोग थे, अपने घर में इस घड़ी को लगाइएगा। ये घड़ी इसीलिए हम देते हैं ताकि ये एक सिंबल है कि किसी ने भी अपना वक्त बदल लिया। आज विकास के पास अपना घर नहीं है, लेकिन इसके पिताजी अब जैसे ही इनका बेटा लग जाएगा, दोनों मिलके अपना घर बनाने के काबिल हो जाएंगे और परिवार एक सही पटरी पर, इनके जो परिवार की रेल है वो स्पीड पकड़ लेगी। तो देखिए इस तरीके के परिवारों से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं जिनका बेस बैक कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थी बैक, लेकिन इन्होंने मेहनत की। इनके बच्चों ने ये बात समझी कि हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं और एक मजदूर के पास फालतू के पैसे नहीं होते उड़ाने के लिए। नहीं इनके बेटे के दिमाग में यह है कि मैं गलत रास्ता पकड़ूं। ये पढ़ा लिखा, मेहनत की, कॉमर्स का स्टूडेंट था, लेकिन कॉमर्स कहीं काम नहीं आती कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। वापस से आया, वापस से इसने फिर से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स तो खैर वो कह रहा था मैंने कॉमर्स में अपना स्पीड अच्छी कर ली थी कैलकुलेशन की। पर ओवरऑल ये मैसेज है कि विकास जैसे एग्जाम्पल हैं कि एक मजदूर का बेटा अगर मेहनत करने पर आए तो अपनी पूरी पीढ़ियों को बदल सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जितने लोगों तक मेरी ये बात पहुंचे इससे भी प्रेरणा ली जा सकती है। थैंक यू, धन्यवाद सर।